गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। रीड द लेटर्स बिलो एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज दैट फॉलोज। ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स हैं, ए टू लेकर जेड तक। ठीक है, ए से जेड तक के ये बड़ी वाली इंग्लिश जैसे बोलते हो ना आप, ये कैपिटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और जो छोटी वाली इंग्लिश होती है जिसमें ए बी इस तरीके से बनाया जाता है उसे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट द टेबल विद कैपिटल लेटर्स बिलो। अब यहाँ पर हमें बड़ी वाली इंग्लिश यानी कि कैपिटल लेटर्स से इस टेबल को फिलअप करना है। तो यहाँ पर फिलअप करेंगे, ए के बाद क्या आता है बी, तो यहाँ पर बी लिखेंगे कैपिटल लेटर वाला। इस वाली इंग्लिश का यूज़ करना है, इस वाले बॉक्स का। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बड़ा वाला एच बनाना है, एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी तक लिखना है। फिर उसके बाद आगे का आप कंटिन्यू करोगे अपनी कॉपी में। टी के बाद जो लेटर्स आते हैं जैसे कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक आपको कंप्लीट करना है। ये इसमें यहाँ पे जगह नहीं दे रखी है, लेकिन आपको जेड तक कंप्लीट करना है अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट है कंप्लीट विद द स्मॉल लेटर्स बिलो। अब यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इंग्लिश का, यहाँ पे से आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखो सी दे रखा है, डी दे रखा है, तो हमें पहले ए लिखना होगा। ए देखो स्मॉल वाला बना रही हूँ मैं, बी, क्योंकि हमें स्मॉल लेटर्स इसमें यूज़ करने हैं इंग्लिश के। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के स्मॉल वाला है ये, ये वाला के, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब आगे जेड तक आप कंप्लीट कर लोगे बिल्कुल यहाँ से उतार के। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें ये जो एनिमल्स के नेम दे रखे हैं इनको अरेंज करना है। सबसे पहले सी आता है, ए बी सी डी में सबसे पहले सी आता है, तो यहाँ पे काऊ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब सी के बाद क्या आता है डी, डॉग, तो यहाँ पर हम डॉग को सेकंड नंबर वाले में लिख देंगे। यहाँ पे लिखना है आपको, ऐसे मैंने दिखा रखा है कि ये चीज़ यहाँ पर आएगी, आपको डॉग लिखना है, डी ओ जी डॉग। ठीक है, नेक्स्ट है डी के बाद क्या आता है जी, तो यहाँ पर ऊपर देखो डी के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, नहीं, उससे पहले क्या आ रहा है जी आ रहा है, तो यहाँ पर हम जी का जिराफ भरेंगे थर्ड वाले में, यानी कि यहाँ पर यहीं पर जिराफ लिख देना थर्ड वाले में। अब फोर्थ देखो जी के बाद अब हमारे पास एक तो एल बचा, हम फर्स्ट लेटर पकड़ रहे हैं, एल और टी। अब एल और टी में से कौन सा पहले आता है, ए बी सी डी में सबसे पहले आता है एल, फिर उसके बाद आता है टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लायन लिखेंगे, फोर्थ वाले में हम लायन लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लायन लिख देंगे LION, फिर उसके बाद लास्ट वाले में हम लिखेंगे टाइगर फिफ्थ वाले में, तो यहाँ पे TIGER। ठीक है, इस तरीके से हम ये वर्कशीट कंप्लीट कर लें, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम नीचे भी दे रखा है, अरेंज द नेम्स ऑफ दीज फ्रूट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इन फ्रूट्स को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले देखो क्या आता है ABCD में, सबसे पहले आता है एप्पल यानी कि ए, तो हम ए को फर्स्ट वाले में ही लिख लेंगे यानी कि एप्पल। ठीक है, एप्पल लिख लेंगे। सेकंड वाले में देखो ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, तो यहाँ पे चेरी, सेकंड वाले में क्या आएगा, फर्स्ट वाले में तो एप्पल आ गया, सेकंड वाले में आएगा चेरी, तो यहाँ पे CERRY। ठीक है, ये चेरी की स्पेलिंग यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, सेकंड वाले में। अब थर्ड में क्या आता है, ग्रेप्स आएगा,
ABCDEFG, जी आ रहा है, तो थर्ड वाले में हम ग्रेप्स भरेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो भर लेना। नेक्स्ट है, फिर आता है L, तो फोर्थ वाले में हम लीची भर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे फोर्थ वाले में हम क्या लिखेंगे, लीची। थर्ड वाले में ग्रेप्स हो जाएगा, सेकंड वाले में चेरी हो जाएगा, और फर्स्ट वाले में तो एप्पल है ही, ठीक है। और फिर लास्ट वाले में वाटरमेलन, क्योंकि W जो है वो सबसे लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स में आता है, तो यहाँ पर W वाटरमेलन लिख देंगे, तरबूज। नाम उतार लेना भाई, ठीक है। ये एरो कोई नहीं उतारेगा, हर कोई एरो उतार के रख देता है। एरो तो मैंने आपको समझाने के लिए लगा रखे हैं, आपको सीधा नाम उतारना है। नेक्स्ट है, अरेंज दी नेम्स ऑफ दीज कलर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ये जो कलर्स नेम दे रखे हैं इनको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। आपको सबसे पहला अल्फ़ाबेट पकड़ना है, WP, B, R, P, O, Y, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है यहाँ पर देखो B, ब्लू, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर देखो B और B दो टाइम है, तो यहाँ पे LB हमारा सेम टू सेम है बाद में, फिर बाद में A आ रहा है, तो हम A को पकड़ेंगे। थर्ड नंबर पे A आ रहा है और इसमें U आ रहा है। U जो है ABCD में सबसे लास्ट में आता है और A जो है वो सबसे पहले आता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक लिखेंगे, ब्लैक, BLACK। ये डिक्शनरी के हिसाब से लगाना होता है, ठीक है। ये 12वीं के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे ना, उसके अंदर आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने को आएंगे कि इन वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तब उसमें 1 मिनट में सॉल्व करने होते हैं ये सारे। तो ये इसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो भाई, ठीक है। ये हो गया ब्लैक। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर पे क्या लगाओगे, ब्लू, BLUE, ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है B के बाद, अब देखो B के बाद चलते हैं, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O। तो यहाँ पे थर्ड पे आ गया ऑरेंज। और O के बाद क्या आता है, P, तो यहाँ पे पिंक लिख देंगे, ठीक है। अब P से आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे पिंक, हाँ पिंक, ठीक है। अब देखो P के बाद I आ रहा था और P के बाद U आ रहा था, डबल P है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे I सबसे पहले आता है इसलिए हमने पिंक लिख दिया। U मैंने बताया था लास्ट में आता है, तो यहाँ पे पर्पल फिफ्थ पे लिख देंगे, पर्पल, PU, ये वाला पर्पल, ठीक है। फिफ्थ पे पर्पल आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब क्या क्या रह गया अब हमारा, एक तो रेड रह गया है, एक येलो रह गया है, एक वाइट रह गया है। अब इन तीनों में से अल्फ़ाबेट्स में कौन सा सबसे पहले आता है इंग्लिश के अंदर। अब फिर से हम P से आगे चलेंगे, OPQR। अब Q के बाद क्या आता है, R आता है, तो हम रेड लिखेंगे उसके बाद। R से रेड शुरू हो रहा है, यहाँ पे 6 नंबर पे रेड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब R से आगे चलते हैं, STUVW। अब W आ रहा है सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे वाइट आ जाएगा 7 नंबर पे। फिर लास्ट में ये येलो बचा, Y और Z। जब लास्ट में Y और Z आता है तो लास्ट में एकदम Y आ रहा है, तो यहाँ पे ये 8 नंबर पे, यानी कि सबसे लास्ट नंबर पे आ जाएगा येलो, ठीक है। ये येलो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कंप्लीट हो गया। ये इन सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।